आज सच में दिमाग खराब हो गया है मेरा। सुबह से पेट में अजीब सी जलन हो रही है। इधर उधर भटका लेकिन कुछ मिला नहीं। तू आराम से बैठी है और मैं घूमता जा रहा हूँ। कुछ तो उपाय बता अब। मुझे पता था तू मेरे पास ही आएगा। जंगल में तेरे जैसे हालात सबके हैं। भूख मुझे भी लगी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अकेले निकलना सही नहीं लग रहा। आजकल शिकार कम और खतरा ज्यादा है। इसलिए तो कह रहा हूँ साथ चलते हैं। अकेले जाने को कौन बोल रहा है? तेरी नजर तेज है, तू देख लेना। मेरे दांत काम कर लेंगे, जो मिले आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, साथ चल सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर चलना होगा। गलत जगह फंसे तो कोई बचाने नहीं आएगा। नदी की तरफ आवाज कम रहती है, वहीं चलना बेहतर रहेगा। ठीक है, उधर ही चलते हैं। चारों तरफ ध्यान रखेंगे, जो पहला दिखेगा वही निशाना होगा। आज ज्यादा चुनने का मौका नहीं है, बस पेट भरना है। उधर देख, झाड़ियों में कुछ हिल रहा है, छोटा सा लग रहा है। आसपास कोई बड़ा जानवर नहीं दिख रहा, शायद अकेला भटक गया है। ये अच्छा मौका लग रहा है। ध्यान से देख, ये हाथी का बच्चा है। ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। अगर माँ पास हुई तो बड़ी मुसीबत होगी। हाथी को गुस्सा आया तो कुचल देगा। मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। अगर माँ होती तो अब तक दिख जाती। यहाँ दूर तक कोई नहीं है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ज्यादा देर रुके तो कोई और आ जाएगा। अभी फैसला लेना होगा। मन तो मना कर रहा है, लेकिन भूख ज्यादा परेशान कर रही है। अगर छोड़ दिया तो पछताएंगे। रात खाली गई तो दिक्कत होगी। ठीक है, तैयार हूँ। दोनों एक साथ हमला करते हैं। जल्दी करना होगा और एक बार में ही मारना होगा। शोर नहीं होना चाहिए। एक ही बार में काम खत्म हो। समय बर्बाद मत करना। ठीक है, अब देर नहीं करते, एक साथ चलते हैं। ध्यान रखना कोई आवाज न निकले। जल्दी खत्म करना होगा, चल। इस तरह भूख और डर के बीच दोनों शिकारी हाथी के बच्चे को अपना शिकार बना लेते हैं। जंगल में कोई शोर नहीं होता, बस एक खाली जगह रह जाती है। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बड़े और छोटे जानवरों की टक्कर तय हो जाती है। सुबह से मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। उसकी खुशबू रास्ते में बार बार रुक रही है। वो इतना दूर अकेला कभी नहीं जाता। रात भी बहुत शांत थी, जो सही नहीं। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। मेरा दिल बहुत देर से भारी लग रहा है। उसकी आवाज बार बार याद आ रही है। वो बिना बताए कभी दूर नहीं जाता। मैंने उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ा था। शायद वही सबसे बड़ी गलती थी। इधर आओ, जमीन कुछ अलग दिख रही है। यहाँ पत्ते कुचले हुए लग रहे हैं। ये निशान पुराने नहीं लगते मुझे। कोई यहाँ रुका जरूर था कुछ समय, और वो हमारा बच्चा हो सकता है। यहाँ देखो, ये क्या पड़ा हुआ है। ये हड्डी किसी छोटे जानवर की है। मैं इसे ध्यान से पहचान सकती हूँ। ये हमारे बच्चे की ही हड्डी है। अब कोई शक बाकी नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। कल तक वो हमारी आंखों के सामने था। किसी ने उसे मार डाला है। ये कोई हादसा नहीं हो सकता। ये जानबूझकर किया गया काम है। वो यहाँ अकेला खड़ा इंतजार करता रहा होगा। उसने रास्ता देखा होगा बार बार। फिर कोई शिकारी आया होगा चुपचाप। हम समय पर नहीं पहुँच पाए। इसका बोझ मैं हमेशा उठाऊंगी। ये आम शिकार जैसा नहीं लग रहा। यहाँ बहुत सोच समझ कर वार हुआ है। कोई तेज दिमाग वाला जानवर था। ऐसे निशान हर कोई नहीं छोड़ सकता। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, लेकिन रोने से कुछ वापस नहीं आएगा। जिसने ये किया है वो बचेगा नहीं। मैं खुद उसकी तलाश करूंगी। ये मेरा वादा है अपने बच्चे से। मैं पूरे जंगल में उसकी गंध ढूंढूंगा। नदी से लेकर सूखे मैदान तक। जो भी इसमें शामिल होगा सामने आएगा। वो कहीं न कहीं गलती करेगा, तभी उसका सच बाहर आएगा। ये बात सिर्फ हमारी नहीं रहेगी, बाकी जानवरों को भी पता चलना चाहिए। आज हमारा बच्चा मरा है, कल किसी और का नंबर हो सकता है। अब चुप रहना गलत होगा। जो शिकारी है वो सुन ले। हाथी भूलते नहीं हैं कभी भी। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सच सामने न आ जाए और दोषी खड़ा न हो। हम अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके लिए लड़ सकते हैं। उसकी मौत बेकार नहीं जाएगी। अब जंगल में शांति नहीं रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। उस जगह सिर्फ हड्डियां नहीं पड़ी थीं, वहाँ भरोसा टूटा था। गुस्सा और दुख दोनों मिलकर अब ताकत बन चुके थे।
जंगल की हवा बता रही थी कि आने वाला समय शांत नहीं होगा। मैंने आप सबको यहाँ बेवजह नहीं बुलाया है। हमारा बच्चा मारा गया है बिना किसी वजह के। उसकी सिर्फ हड्डियां हमें वापस मिली हैं। ये जंगल का नियम नहीं है। जो भी जानता है वो अभी बोले। हम लड़ने नहीं सच जानने आए हैं, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने ये किया है वो शिकारी ही होगा। हम चाहते हैं खुद सामने आए, वरना अंजाम सब देखेंगे। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुले में शिकार करता हूँ, चुप कर नहीं। हाथी के बच्चे से मेरा क्या फायदा? मैं ऐसे झमेले से दूर रहता हूँ। मुझ पर शक मत करो। मैं झुंड में चलता हूँ, अकेला नहीं। उस रात मैं अपने झुंड के साथ था। छुपकर वार करना मेरी आदत नहीं। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, मैं निर्दोष हूँ। मेरा इलाका नदी के अंदर है। जमीन पर शिकार करना मेरा काम नहीं। हाथी का बच्चा कभी पानी में नहीं आया। मुझसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं। मैं इसमें नहीं हूँ। मैं राजा हूँ, चोर नहीं। जो भी करता हूँ सामने से करता हूँ। हाथी के बच्चे को मारना मेरी शान नहीं। मेरा नाम बीच में मत लाओ। मैं इस गंदे काम से दूर हूँ। मुझ पर शक करना आसान है, मुझे पता है, लेकिन मैं इतनी बड़ी मुसीबत नहीं मोल लेती। हाथी के बच्चे से मुझे क्या मिलता? मैं उस रात इधर नहीं थी। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं भूखा जरूर रहता हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूँ। हाथी से दुश्मनी मोल लेना पागलपन है। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। मुझे इस मामले से बाहर रखो। सब एक जैसी बातें बोल रहे हैं। कोई सच नहीं बता रहा है। मुझे धमकाना आता है पर जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसने किया है ये? अगर आज कोई नहीं बोला तो कल पूरा जंगल इसका जवाब देगा। हम चुप बैठने वालों में नहीं हैं। जिसने किया है वो बच नहीं पाएगा। ये मेरा साफ वादा है। ठीक है, अगर कोई नहीं बोलेगा तो हम खुद खोज निकालेंगे। एक एक निशान देखेंगे, एक एक झूठ पकड़ेंगे और दोषी को सामने लाएंगे। पंचायत में कोई सच नहीं बोल रहा। इसका मतलब डर बहुत बड़ा है या अपराधी बहुत पास खड़ा है। अब ये मामला आसान नहीं रहेगा। जंगल में हलचल शुरू होगी। पंचायत खत्म हो गई, लेकिन सच बाहर नहीं आया। हर शिकारी ने खुद को बचा लिया। अब जंगल में शक और डर दोनों फैल चुके थे। पंचायत खत्म हो गई, लेकिन जवाब नहीं मिला। हर कोई खुद को साफ बताकर निकल गया। इतने सारे शिकारी और कोई गुनहगार नहीं। मेरा दिमाग इसी बात में अटक गया है। आखिर किया किसने ये सब? मुझे भी यही खा रहा है अंदर से। इतना बड़ा काम और कोई निशान नहीं। हर किसी की बातें एक जैसी लग रही थी, जैसे सब पहले से तैयार हों। ये चुप्पी सही नहीं है। जिसने किया है वो यहीं आसपास होगा। इतना दूर भागने का वक्त नहीं मिला होगा। कोई ऐसा जिसने मौके का फायदा उठाया, जिसे डर कम और लालच ज्यादा हो। मुझे ऐसे नाम सोचने पड़ रहे हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ चेहरे घूम रहे हैं। कुछ ऐसे जो भूख में हद पार कर सकते हैं, लेकिन बिना सबूत कुछ कहना गलत होगा। फिर भी दिल बार बार चेतावनी दे रहा है। काश कोई कुछ देख पाया होता। मैं ये सब सुन रहा था, इसलिए रुका। शायद मेरी बात आपके काम आ जाए। मैं तेज नहीं हूँ, लेकिन देखता सब हूँ। उस रात मैं नदी की तरफ जा रहा था और कुछ अजीब देखा था। जो देखा है साफ साफ बताओ। यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एक छोटी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है। डरो मत और सच बोलो। आज यही सही मौका है। मैंने लोमड़ी और लकड़बग्घे को साथ देखा था। दोनों उसी दिशा में जा रहे थे। वे बहुत जल्दी में लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखा लेकिन रुके नहीं। उस समय मुझे शक नहीं हुआ। तुम्हें यकीन है कि वही थे? अंधेरे में धोखा भी हो सकता है। ये बात बहुत बड़ी है, समझ रहे हो? किसी का नाम लेना आसान नहीं। ध्यान से सोचकर बताओ। मैं धीरे चलता हूँ, इसलिए ध्यान से देखता हूँ। उनकी चाल और आवाज पहचान में आ गई थी। लोमड़ी आगे आगे चल रही थी। लकड़बग्घा उसके पीछे पीछे था। मुझे कोई शक नहीं बचा है। तो मतलब हमारी शंका गलत नहीं थी। उन्होंने ही मौका देखा और वार किया। भूख ने उन्हें अंधा कर दिया। अब ये सिर्फ शिकार नहीं रहा, ये सीधी जंग बन चुकी है। अब मुझे कोई डर नहीं है। सच सामने आ चुका है। जिन पर हमने भरोसा किया वही सबसे बड़े दोषी निकले। अब उन्हें जवाब देना होगा। अब ये मामला यही नहीं रुकेगा। लोमड़ी और लकड़बग्घा बच नहीं पाएंगे। पूरा जंगल सच जानेगा। जो किया है उसका हिसाब देना होगा। आज के बाद कोई समझौता नहीं।
कछुए की बात ने शक को यकीन में बदल दिया। दुख अब सीधे गुस्से में बदल चुका था। जंगल में आग लग चुकी थी और अब वो फैलने वाली थी। लोमड़ी और लकड़बग्घा, इधर आओ, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। पंचायत में सबने मना किया था, लेकिन अब नए नाम सामने आए हैं, इसलिए साफ बात करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने पहले ही सबके सामने बोल दिया था, मैं उस रात कहीं और थी। मुझ पर शक करना आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं दोषी हूँ। मेरा भी इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मैं भूखा रहता हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। हाथी से दुश्मनी कौन मोल लेगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। मुझसे गलत सवाल मत करो। डरने की जरूरत नहीं, अगर सच बोल रहे हो। हम अभी सिर्फ सवाल कर रहे हैं, लेकिन झूठ जल्दी पकड़ में आ जाता है, इसलिए सोच समझ कर बोलो। बात बढ़ाने की जरूरत मत बनाओ। कछुए ने तुम्हें नदी की तरफ जाते देखा था, उसी समय हमारा बच्चा गायब हुआ। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम दोनों साथ में क्यों थे, इसका जवाब दो। हम बस शिकार ढूंढ रहे थे। जंगल में भूख लगी हो तो निकलना पड़ता है। नदी की तरफ जाना कोई गुनाह नहीं। हमने किसी बच्चे को नहीं देखा, बाकी आप जो समझें। मैंने पहले ही कहा मुझे खतरा पसंद नहीं। हाथी का बच्चा दिखता तो मैं रुक जाता। मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं लेता। ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। मुझसे और कुछ मत पूछो। तुम दोनों की बातें एक जैसी क्यों हैं? हर जवाब पहले से तैयार लगता है। डर अब साफ दिख रहा है चेहरे पर। सच छुपाना आसान नहीं होता। अब आखिरी मौका है। ठीक है, हम वहाँ गए थे, लेकिन हालात वैसे नहीं थे जैसे आप सोच रहे हैं। बच्चा अकेला था और कोई आसपास नहीं। हम भूखे थे और हालात खराब थे, बस यही सच है। मैंने मना किया था शुरू में। मुझे डर था हाथी वापस आ जाएगा, लेकिन भूख और दबाव बढ़ता गया। फिर सब बहुत जल्दी हुआ। अब जो हुआ बदला नहीं जा सकता। तो आखिर सच बाहर आ ही गया। तुम दोनों ने मिलकर शिकार किया। तुम्हें पता था वो बच्चा है, फिर भी रुके नहीं। अब इसके नतीजे होंगे। अब यहाँ फैसला नहीं होगा। पूरा जंगल ये सच सुनेगा। तुम दोनों पंचायत में चलोगे, वही तय होगा आगे क्या होगा। चलो, अब देर नहीं। डर ने पहले आवाज छीनी और फिर सच निकल आया। जो बात छुपाई जा रही थी अब सबके सामने थी। अब अगला फैसला जंगल की पंचायत के हाथ में जाने वाला था। आज की पंचायत किसी आम मुद्दे के लिए नहीं है। आज पूरे जंगल के नियम तय होने वाले हैं। सच सबके सामने आ चुका है। अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं बची। फैसला यही होगा और अभी होगा। हमने सबूत सुने हैं और गुनाह कबूला गया है। ये गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया अपराध है। एक बच्चे की जान गई है। ऐसे मामले में नरमी गलत होगी। आज मिसाल बनानी जरूरी है। पंचायत की जिम्मेदारी आज भारी है। अगर आज सख्ती नहीं हुई तो जंगल टूट जाएगा। कमजोर सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। शिकारी मनमानी करने लगेंगे। इसलिए सजा कड़ी होनी चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। भूख किसी को हैवान बनने की इजाजत नहीं देती। अगर आज छोड़ दिया गया तो कल कोई और बच्चा मरेगा। ये यहीं रोकना होगा। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे शिकारी हो या ताकतवर जानवर। जो सीमा पार करे उसे भुगतना पड़े, वरना जंगल में भरोसा खत्म हो जाएगा। मैं सख्त फैसले के साथ हूँ। मैं पानी में रहता हूँ, लेकिन ये आग मुझे भी दिख रही है। आज का फैसला दूर तक असर करेगा। अगर डर नहीं रहा तो अराजकता बढ़ेगी। इसलिए सजा साफ और सीधी हो, ताकि दोबारा कोई न सोचे। हमसे गलती हुई है, ये हम मानते हैं। भूख और हालात ने दिमाग खराब कर दिया, लेकिन इतना बड़ा अंजाम सोचा नहीं था। अब जो भी फैसला होगा स्वीकार करेंगे, बस जान बख्श दी जाए। मैंने शुरू में मना किया था, लेकिन बाद में खुद को रोक नहीं पाया। मैं अपनी गलती मानता हूँ। भागने की कोशिश नहीं करूँगा। जो सजा मिलेगी सहूंगा। तुम दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए फैसला और साफ हो गया है। तुम्हें जंगल की जेल में रखा जाएगा। जब तक पंचायत माफ न करे तब तक आजादी नहीं मिलेगी। इसके साथ नए नियम भी लागू होंगे। अब कोई भी बच्चा सुरक्षित माना जाएगा। अकेले मिले बच्चे पर हाथ उठाना अपराध होगा। शिकारी इलाकों पर नजर रखी जाएगी। नियम तोड़ने पर सीधी सजा मिलेगी। आज से जंगल में डर नहीं, नियम चलेंगे। जो ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा वो जेल या जंगल से बाहर जाएगा। ये फैसला सबके लिए है, कोई इससे ऊपर नहीं होगा।
पंचायत का फैसला सुनाया जा चुका है। लोमड़ी और लकड़बग्घा हिरासत में लिए जाए। नियम आज से लागू माने जाए। कोई सवाल या बहस नहीं होगी। पंचायत समाप्त होती है। आज जंगल में पहली बार इंसाफ डर से बड़ा हुआ। एक बच्चे की मौत ने पूरे जंगल के नियम बदल दिए और शिकारी समझ गए कि अब हर शिकार आसान नहीं होगा। यह जगह रात के समय बहुत खामोश है। यहाँ बैठकर हर बात दिमाग में घूमती रहती है। पेट अब भरा है लेकिन मन खाली है। उस दिन अगर रुक गया होता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। हर बार वही दृश्य आंखों के सामने आता है। मैंने दिमाग से नहीं, सिर्फ भूख से सोचा। चालाकी को मैंने गलत जगह इस्तेमाल किया। अब समझ आ रहा है कीमत क्या होती है। मैंने तुझे रोका था लेकिन कमजोर पड़ गया। भूख ने हिम्मत से बड़ा जोर लगा दिया। उस बच्चे की आंखें अब भी याद आती हैं। शिकार और हत्या में फर्क होता है। ये बात बहुत देर से समझ आई। मैंने डर को दबा दिया था अंदर ही अंदर। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन मैंने मौका समझ लिया। अब वही मौका सजा बन गया है। काश उस वक्त रुक जाते। जेल की ये दीवारें हमें याद दिला रही हैं, हर गलती का हिसाब होता है। जंगल उतना निर्दयी नहीं जितना हम बने। हमने सीमा पार की थी और यही उसका नतीजा है। अगर कभी बाहर निकले तो मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। भूख लगी हो तो सह लूंगी, लेकिन किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठेगा। ये वादा मैं खुद से कर रही हूँ। मैं भी यही वादा करता हूँ। अब कभी लालच को आगे नहीं आने दूंगा। शिकार करूंगा तो नियम में रहकर। किसी कमजोर को नहीं छूंगा। ये गलती दोबारा नहीं होगी। हम दोनों ने मिलकर गलत किया, अब मिलकर ही सही करना होगा। जंगल हमें जल्दी माफ नहीं करेगा, लेकिन खुद को बदलना हमारे हाथ में है। यही सबसे बड़ी सजा भी है। शायद यही जेल हमें इंसान बना रही है। यहाँ भागने का रास्ता नहीं है, बस सोचने का वक्त है। और सोच बहुत भारी होती है। ये सजा जरूरी थी। बाहर का जंगल अब पहले जैसा नहीं होगा। नियम सख्त हो चुके हैं। हर कोई हमें शक से देखेगा, लेकिन भरोसा धीरे धीरे ही लौटता है। हमें इंतजार करना होगा। अगर कभी मौका मिला सुधरने का तो मैं उसे हल्के में नहीं लूंगा। एक जान की कीमत समझ चुका हूँ। अब शिकार से पहले सोचूंगा और रुकना भी सीखूंगा। तो तय रहा ये आखिरी गलती थी। भूख के आगे दिमाग नहीं झुकेगा। हम एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे। गलत रास्ते पर कदम नहीं बढ़ेगा। ये वादा आज जेल में किया गया है। भूख अगर दिमाग पर हावी हो जाए तो जानवर हैवान बन जाता है, लेकिन पछतावा इंसानियत की पहली निशानी होता है। जो समय रहते रुकना सीख ले वही सच में ताकतवर होता है।